नमस्कार दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तसला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कार्तीय गुणन की, तो आज हम देखेंगे रिलेशन यानी कि संबंध कैसे आपको निकालना है, कैसे डिफाइन करना है, वो हम यहाँ बात करेंगे। तो नॉर्मल इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन प्रॉपर इसमें जो चीज़ पढ़नी है वो ऑथेंटिक पढ़नी है आपको, ठीक है। तो हम रिलेशन की बात करेंगे यहाँ। रिलेशन निकालने के लिए आपको लास्ट क्लास में दो वर्ड बताए गए थे। कौन कौन से आपको बताया गया था? सबसे पहले उसमें क्या कार्तीय गुणन बताया गया था, वो निकालना आपको आना चाहिए। यानी कि रिलेशन आप किसी चीज़ का निकाल रहे हैं, किसी फंक्शन का निकाल रहे हैं, तो आपको उसमें कार्तीय गुणन निकालना आना चाहिए। कार्तीय गुणन के अंदर एक चीज़ होती है क्रमित युग्म, वो आपको पता होना बड़ा जरूरी है। क्लियर बात? तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब रिलेशन यानी कहने का मतलब जो कार्तीय गुणन आपका होता है उसी के अंदर से ही रिलेशन निकलता है। यानी कि जो आपका कार्तीय गुणन होगा उसी के अंदर से ही आपका क्या निकलेगा? रिलेशन निकलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सी चीज मैं लिखना चाहूँगा, रिलेशन सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्लियर बात? अब यहाँ इसकी हिंदी क्या होती है? यानी कि संबंध सबसेट होगा आपका कार्तीय गुणन का। अब देखो कार्तीय गुणन में हमने लास्ट क्लास में बहुत डीपली बात करी है ना, तो इस पर अब ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, प्रॉपर चीज़ें दिखा लेंगे कैसे रिलेशन निकाल सकते हैं। अब आपको नॉर्मल कोई सेट दिया जाएगा, या एक सेट दिया जाएगा या दो सेट दिए जाएंगे। जैसे मान लो एक सेट दिया गया तो इसका मतलब उसी के साथ कार्तीय गुणन निकालना पड़ेगा। दो सेट दिया गया है तो बोला जाएगा कि ए का बी के साथ करिए, यानी कि दो सेट यानी ए और बी दिया जाएगा तो बोला जाएगा ए का बी के साथ आप कार्तीय गुणन करिए। क्लियर बात? तो ये सब चीज़ें आपकी बोली जाएंगी यहाँ पे। तो इसमें तो रिलेशन कैसे निकालेंगे? तो रिलेशन निकालने के लिए आपको कम से कम यानी कि रिलेशन निकालने के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन दी जाएगी, कोई ना कोई कंडीशन दी जाएगी, उसको आप फॉलो करेंगे तभी आप वहाँ पे अच्छे से निकाल सकते हैं। क्लियर बात? जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे दो सेट यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दो सेट लिया, एक ए लिया 1 2 3, दूसरा लिया ए ई। क्लियर बात? अब इन दोनों क्या निकालेंगे? पहले हम कार्तीय गुणन निकालेंगे। और कार्तीय गुणन कैसे निकालते हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता है। ए क्रॉस बी करते हैं सर हम लोग। पहले क्या करना है? 1 का मल्टीप्लाई से करना है, 1 इंटू ए आएगा। फिर क्या करना है? 1 का मल्टीप्लाई ई से करना है। फिर उसी तरह 2 का मल्टीप्लाई ए से करना है आपको। फिर उसी तरह 2 का मल्टीप्लाई ई से करना है। उसी तरह आपको 3 का मल्टीप्लाई ए से करना है और 3 का मल्टीप्लाई ई से करना है। तो ये क्या निकल गया? कार्तीय गुणन निकल गया। अब आपको पता है कार्तीय गुणन में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, तो आपको यहाँ देखना है ए में कितने हैं? 3 लोग हैं। यहाँ पे 2 लोग हैं, 3 का मल्टीप्लाई 2 करेंगे 6 लोग आएंगे। तो देखो इसके अंदर कितने? 6 लोग हैं। तो नॉर्मली हम यहाँ पे नीचे निकाल सकते हैं। अब कार्तीय गुणन हमने निकाल लिया, तो मैंने क्या बोला था कि जो कार्तीय गुणन होगा, जो कार्तीय यानी जो संबंध होगा वो कार्तीय गुणन क्या होगा? हमेशा सबसेट होगा। और सबसेट का मतलब क्या होता है? इधर वाला नंबर आपका क्या होगा? हमेशा कम होगा, इधर वाला नंबर आपका ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो इक्वल भी लगा, यानी कि जो भी होगा इधर इसके बराबर भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब संबंध जो आपका आएगा वो कार्तीय गुणन या तो बराबर हो सकता है या तो उससे कम ही होगा, ज्यादा कभी नहीं हो सकता। क्लियर बात? तो वो चीज है। अब यानी कि आप रिलेशन कैसे निकालेंगे? तो रिलेशन के लिए आपको कोई ना कोई कंडीशन दी जाएगी। वो कंडीशन आपकी इस तरह होगी। हमने लिख दिया यहाँ पे क्या? x, y। अब x, y यानी कि ये कहने का मतलब ये है, इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? x यानी कि आगे वाले जो भी है वो आपके x है, पीछे वाले क्या है? वो आपके y है। बोला जाएगा x, y। अब यहाँ बोला जाएगा x जो बिलोंग करता है किसको? x बिलोंग करता है सम संख्या को, y बिलोंग करता है स्वर। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको गिवन है। अब इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ये चीज यहाँ पे रिलेशन डिफाइन करना है। तो आप थोड़ी इसमें देखिए चीजें क्या आएगी। अब x क्या है? सम संख्या। अब देखो ये क्या सम है? क्योंकि आगे वाला क्या था? x था, तो आगे वाला ये भी है, आगे वाला ये, आगे वाला ये। तो क्या 1 सम होता है? नहीं होता। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये देखो ये, तो x क्या है? सम है। क्या y जो है आपका स्वर है? a आपका स्वर होता है। बिल्कुल सही बात। यानी क्या आएगा? 2, a आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा? 2, e आ जाएगा। क्लियर बात? लेकिन यहाँ पे देखेंगे क्या 3 सम होता है आपका? नहीं हो, क्योंकि यहाँ x है, x आपका आगे है, इसका मतलब आगे वाला सम होना बड़ा जरूरी है। तो यानी कि आपकी 2 ही कंडीशन आएगी। तो यही आपका क्या होता है? यही आपका रिलेशन होता है। क्लियर बात? यानी कि रिलेशन निकालने के लिए हमको कार्तीय गुणन निकालना आना चाहिए। कार्तीय गुणन आता है हमको, कार्तीय गुणन में क्रमित युग्म के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बिहाफ पे जब रिलेशन निकालना होगा आप ना कोई इस तरह कंडीशन आपको गिवन होगी, प्रॉपर इसके बिहाफ पे निकालना पड़ेगा। और एक चीज़ और इसको समझना है। क्या समझना है? अब यहाँ पे आपको बोलेगा क्या? आपको यहाँ पे ये बात बोली जाएगी कि इसमें
आपके बात ये बोली जाएगी कि जो आपने रिलेशन निकाला है, इस रिलेशन का प्रांत और परिसर क्या है। बात समझिएगा, जो आपने रिलेशन निकाला है, ये कंडीशन लगा के तो बोला जाएगा जो ये रिलेशन निकला है, इस रिलेशन का प्रांत तथा परिसर बताइए। आपसे क्वेश्चन करेगा वो एग्जामिनर, तो आपको करना क्या है, आप समझिएगा यहाँ प्रांत क्या होगा, थोड़ी सी चीज़ है उसको दिमाग में रखनी है। प्रांत क्या होगा, जो आपका कृमित युग्म होता है, जो आगे वाले एलिमेंट होते हैं, जो आपका कृमित युग्म होता है, ये कृमित युग्म है, ये भी युग्म है कृमित युग्म, और जो आपका आगे वाला होता है उसमें वो आपका क्या होता है, वो आपका प्रांत होता है। तो यहाँ पे आगे देखो क्या है, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ भी है, और जो सेट के अंदर जब सेम होते हैं तो उनको क्या लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। क्लियर बात। अब आते हैं परिसर की। परिसर यानी कि जो पीछे वाले होते हैं वो आपके परिसर होते हैं, और जब सेम होते हैं तो उनको एक बार लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे ए है तो ए लिखा, यहाँ पे ए है ए लिखा, बाकी ये हो जाएगा। तो इसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में इतनी ही चीज़ें हैं। अब इनको हम अच्छे समझेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उसके बिहाफ पे हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर बात। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, मान लीजिए कि ए आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3 4, इसके यानी यहाँ डैश का मतलब है यहाँ पे जो नंबर है वो लगातार चले, यानी 5 6 7 8 इस तरह नंबर होंगे, कहाँ तक 14 तक नंबर होंगे। यानी कहने का मतलब 1 से लेकर 14 तक इसके अंदर नंबर लिखे हुए लगातार। और आपको देखो यहाँ पे रिलेशन की कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे हमको यहाँ पे रिलेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ बोला गया एक्स और वाई, यानी कि जो एक्स और वाई होंगे वो कहाँ होंगे, ए को बिलोंग करें, यानी एक्स और वाई जो भी होंगे वो इसी के अंदर के ही होने चाहिए, इससे बाहर के नहीं होने चाहिए। और बोला गया द्वारा ए से ए, यानी इस बार जो रिलेशन आपको यूज करना है वो कहाँ से यूज करना है, ए से ए के अंदर का एक संबंध लेना है आपको। क्लियर बात। यानी कि यहाँ पे 2 सेट नहीं दे रखे हैं, एक ही सेट दे रखा है, उसी को आपस में आपको देखना है। संबंध आर लिखिए, ठीक है, आपको आर एक संबंध लिखना है। और देखो यहाँ बात आगे क्या, जो आप संबंध आर लिखेंगे आपको प्रांत भी बताना है, आपको सप्रांत भी बताना है, उसका परिसर भी बताना है, यानी कि जो संबंध आएगा उसको सब कुछ निकालना है। अब सिंपल सी बात समझिएगा, जब हम नॉर्मली अभी आपको मैंने बताया था कि क्या कि ए के अंदर सपोज करते हैं इसके अंदर जो भी 3 एलिमेंट मान लो लिखे हुए हैं, 3 अवयव लिखे हैं इसके अंदर, यानी कि बी के अंदर हमने मान लिया 5 लिखे हुए। तो मैंने कहा इनका आपस में आप गुणा करिए तो कितने कृमित युग्म बनेंगे आपको। सर सीधा कहेंगे सर यहाँ पे 3 है यहाँ 5 है, यानी कि 5 × 3 कर देंगे, कितना आएगा 15 आ जाएगा। क्लियर बात, हमने बना लिया, इस 15 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो ए में किसके था 14 नंबर थे, 14 अंक लिखे, यानी इसके अंदर 14 अवयव हैं। ए में भी यानी कि ए का ए से करना, यानी इसी का इसी के साथ करना, उसमें भी 14 होंगे। जब 14 को गुणा 14 से करेंगे कितना आएगा 196 आएगा। तो 196 आएगा। जब हम यहाँ पे प्रॉपर कार्तीय गुणन लिखेंगे तो क्या होगा, जो आपके पेजेस होंगे यानी कि वो कम्प्लीटली फिल हो जाएंगे, यानी कि 196 लिखने में आपको बड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिकल जाना है। लॉजिकल कैसे जाना है वो मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर। अब देखो आर, तो मैं यहाँ पे रिलेशन को अच्छे से डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। आर हमने लिखा x, y, यानी कि जो कृमित युग्म होगा वो आगे वाला x होगा, पीछे वाला क्या होगा y होगा। और ये रिलेशन यहाँ पे आपको ये चीज़ बोली गई है कि x और y की यहाँ कोई भी वैल्यू रखिए, इसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कंप्लीटली ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और जो आप x और y जो भी यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी यूज कर लीजिए, जो भी आप यूज करेंगे वो इस a के अंदर आना चाहिए बस, है ना। तो उसके भी यहाँ पे देखो बनाएंगे। अब तो रिलेशन हम कैसे यूज करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना रखा जाए और यहाँ पे कितना रखा जाए कि ये भी नंबर जो है प्रॉपर क्या है 0 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे हम x की जगह क्या रखेंगे, मान लो 1 रखेंगे। जब x की जगह हम 1 रखेंगे तो कितना आएगा 3 × 1 माइनस का। अब यहाँ पे कितना रखेंगे 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आएगा 3 × 1 = 3 माइनस का 3, तो कितना आ गया कंप्लीटली 0 हो गया। इसका मतलब पता चला कि x की जगह हम यहाँ 1 रख रहे हैं, y की जगह जब हम यहाँ 3 रखेंगे तभी ये कंडीशन को होल्ड करेगा। तो पहला जो युग्म बनेगा कितना बनेगा 1,3 बनेगा, क्योंकि x की जगह देखो हमने 1 रखा था और y की जगह देखो हमने क्या रखा था 3 रखा था। क्लियर बात। उसी तरह अब आते हैं, जब हम x की जगह यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 × 3 कितना होगा 6 होगा। इसका मतलब y की जगह 6 करना पड़ेगा तभी घटेगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्लियर बात। उसी तरह जब यहाँ पे 3 रखेंगे हम तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब y की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 9 रखना पड़ेगा, क्योंकि 9 में से 9 जाएगा तभी तो ये 0 आएगा। यहाँ पे इसके आएगा 3,9। समझ में आई बात। इसी तरह यहाँ 4 रखेंगे तो 4 × 3
12 हो जाएगा, यानी 4 3 12, तो मतलब y की जगह भी 12 रखना पड़ेगा, 12 आ गया। अब उसी तरह समझिएगा, यहाँ 5 रखेंगे, जब 5 रखेंगे यहाँ 5 दे कितना हो जाएगा 15, यानी कि यहाँ पे जो x की जगह 5 रखा जाएगा तो y कितना रखना, 15 रखना पड़ेगा। तो समझिएगा यहाँ 15 रख दिया। तो क्या सर इसी तरह निकालते रहेंगे? नहीं, आपको समझना है क्या बात बोली गई थी कि जो x और y होना चाहिए क्या होना चाहिए, वो a को प्रॉपर बिलोंग करना चाहिए। आपने x तो चलो लिया, x यानी जो लिया 5 तो इसके अंदर है, आपने यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा 15 आ रहा, और यहाँ नंबर कितने लिखे हुए हैं 14 लिखे हुए हैं, यानी कि y भी क्या होना चाहिए, a को बिलोंग करना चाहिए। और यहाँ पे जो y आ रहा है, क्या आ रहा है, वो y जो आ रहा है प्रॉपर वो a को बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि ये कंडीशन आपकी नहीं ली जाएगी। क्लियर बात? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कंप्लीटली रब करेंगे, यानी कि सर इतने ही आपके क्या आएगा, रिलेशन निकल के आएंगे। क्लियर बात? अब इस रिलेशन में आपको क्या बताना है, हमने संबंध R लिख दिया, यानी कि रिलेशन लिख दिया, इसके बताना है प्रांत बताना है, सब प्रांत बताना और परिसर बताना है। तो समझना है, मैंने आपको प्रांत बताया है क्या, जो आगे वाले नंबर होते हैं वो आप क्या हो जाएंगे, प्रांत हो जाएंगे। समझिएगा, जो क्रमित युग में आगे वाले नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रांत होते हैं। रिपीट हो रहे हैं तो इनको एक बार लिखिए। जो पीछे वाले होते हैं क्या होते हैं, वो आपके परिसर होते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रांत। प्रांत कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड 4 आएगा। क्यों लिया, क्योंकि सर देखो क्रमित युग्म के आगे वाले नंबर हमेशा प्रांत होते हैं। अब इसी तरह हम यूज करेंगे परिसर के बारे में। समझिएगा, परिसर या परिसर क्या है, यानी कि जो सर क्रमित युग्म में पीछे वाले जो नंबर होते हैं वो आपका परिसर होता है, 3 6 9 एंड 12। क्लियर बात, ये आ जाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक और वर्ड आया है साप्रांत। मैंने अभी साप्रांत की बात नहीं करी, आपको समझना है साप्रांत। ठीक है, साप्रांत यानी कि जो कंप्लीटली जो आपको सेट दे रखा है। अभी देखो हमने क्या किया था, हमने a का a के साथ किया, जो इधर वाला होता है, जो दूसरा वाला जो प्रॉपर सेट होता है उसी को क्या बोल देते हैं, साप्रांत बोल देते हैं। तो जब a का a से के साथ करेंगे दूसरा वाला, तो अभी तो यही होगा कि क्या आ जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कंप्लीटली हो जाएगा। तो आपको बोलना था साप्रांत, साप्रांत परिसर हमने प्रॉपर इसमें निकाल लिया, यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा जितने आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम इसी टाइप के आपके क्वेश्चन करने हैं। आपको आते हैं तब भी करिए, नहीं आते तब तो करना ही करना है। क्लियर बात? चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, लिखा हुआ है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर एक आपको रिलेशन की कंडीशन डिफाइन है। अब बोला गया जो यहाँ पे जो x है वो x क्या होना चाहिए, x संख्या 4 से क्या है, कम है। अब 4 से कम यानी कि यहाँ प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है, जो सर 1 से लेके जो पॉजिटिव नंबर जो इन्फिनिटी तक हो वो आपके प्राकृत संख्या आएंगे। अब बोला गया उसके अंदर से जो आपको x जो यूज करना है वो क्या होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। अब 4 से कम कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 1 2 3 ही यूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंडीशन यहाँ बता रखी है। ठीक है, तो बोला गया ठीक है, तो बोला गया एक प्राकृत संख्या है, x और y दोनों कहाँ पे है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, यानी कि जो भी नंबर लिए जाएंगे प्रॉपर वो नेचुरल नंबर में होने चाहिए। द्वारा एक संबंध परिभाषित कीजिए, आपको परिभाषित करना है। इस संबंध को क्या लिखना है, रोस्टर रूप में। अब समझते हैं, अभी आपने सेट जब पढ़ा है तो रोस्टर रूप क्या होता है, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिखा जाए वही आपका क्या होता है, रोस्टर रूप होता है। लेकिन संबंध को लिखना है, संबंध मतलब जब क्रमित युग्म को जब कॉमा लगा के लिखेंगे वो आपका रोस्टर रूप हो जाएगा। क्लियर बात? चलिए वो हो गई। अब बोला क्या, जो हम रिलेशन लिखेंगे उसी का प्रांत, यानी कि उसी के जो आगे वाला होगा प्रांत, जो पीछे वाला होगा क्या होगा, परिसर होगा। समझ में आई बात? तो ये नॉर्मली तरह यूज करना है। अब देखो यहाँ पे रिलेशन हमको लिखना है, तो हम पहले थोड़ा सा रिलेशन के बारे में अच्छे से लिख लेते हैं। ये हमने कंप्लीटली रिलेशन लिखा, तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, r x, y, यानी कि आगे वाला x, पीछे वाला क्या y। अब यहाँ पे बात बोली गई थी, यहाँ पे मेंशन नहीं की, यहाँ बात क्या बोली गई थी, x जो होगा वो क्या होगा, 4 से कम होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप x 4 से कम यानी कि 1 2 3 यूज कर सकते हैं बस। तो सिंपल सी बात, जब हम r यूज करेंगे यहाँ पे, आपको पता आगे पहले हमने x की जगह 1 यूज किया, जब x यहाँ पे 1 रखा तो y कितना मिलेगा, 1 प्लस ये, यानी कि y कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। जब हमने x की जगह 2 यूज किया तो y कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। जब हमने x की जगह 3 यूज किया y कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। क्यों? क्योंकि आगे वाला x था तो x को हम लोग 4 से कम रख सकते थे, इसीलिए 1 2 3 ही काम करना पड़ा बस।
और वाई आपको क्या देखो, वाई आपका प्रॉपर जब यहाँ रखेंगे तो वाई आपको मिलता रहेगा। देखो यहाँ जो एक्स और वाई है दोनों कैसे हैं, आपके नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये आपको क्या हो गया, यही आपका क्या होता है, रोस्टर रूप होता है। हमने कॉमन लगा के लिख दिया इसको, क्लियर बात। अब बोला क्या क्या है इसमें, क्या निकालना है हमको, प्रांत निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, जब क्रमित युग्म में लिखा जाए उसके आगे वाला नंबर क्या होता है, वो आपका प्रांत होता है। तो ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, कहने का मतलब क्या, 1 2 एंड 3। समझ आई बात। इसी तरह आप क्या निकालेंगे हम लोग, परिसर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा परिसर, परिसर कितना होता है, मैंने बताया था जब क्रमित युग्म में लिखा जाए उसके जो पीछे वाले नंबर होते हैं क्या होते हैं, आपके परिसर होते हैं, यानी 6 7 8। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी आपको। क्वेश्चन नंबर, ये आपका सेकंड था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, लिखा हुआ है, मान लीजिए कि A 1 2 3 4 एंड 6, यहाँ समझिएगा यहाँ 5 नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि R जो है A पर, ठीक है, A, A ये क्रमित युग्म है। बोला गया A और B कहाँ होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए A को, ठीक है, यानी कि A और B जो भी नंबर होना चाहिए इसके बीच में होना चाहिए। संख्या A, समझिएगा, संख्या A संख्या B को यथावत डिवाइड करती है। अब यथावत का मतलब क्या है, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो। जैसे हमने कहा 2 4 को काटता है, आप कहोगे सर 4/2, यानी कि 2 जब 4 कटेगा तो क्या ना 2 बार जाएगा। अब आप कहोगे सर 2 6 को काटता है, क्लियर बात, ये भी हो जाएगा। लेकिन जब आप कहोगे 6 2 को काटता है तो ये बात गलत है ना, क्योंकि 6 बड़ा है 2 छोटा है, तो कैसे काट सकता है, 2 6 को काट सकता है लेकिन 6 2 को नहीं काट सकता है। तो ये आपको बात समझनी है, क्लियर बात। तो उसी तरह हमको यहाँ पर रिलेशन निकालने हैं, और रिलेशन इस कंडीशन को डिफाइन होना चाहिए, यानी कि जो आपका आगे वाला नंबर होगा वो पीछे वाले नंबर को हमेशा डिवाइड करे, क्लियर बात। और कैसे निकालना उसको हम अब सिखाएंगे। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे रिलेशन, यानी कि संबंध। अब यहाँ पे क्रमित युग्म क्या होगा, आपको पता है 1 को डिवाइड करता है, ठीक है। अब देखिए 1 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को भी डिवाइड करता है, 1 जो है 4 को भी डिवाइड करेगा, 1 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा। 1 वाले कंप्लीटली लिख लीजिए। अब देखो क्या 2 1 को डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 1 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा ना, तो ये 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका मतलब 2 को आपस में डिवाइड करेगा, बिल्कुल। 2 3 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 2 4 को करेगा, इसी तरह 2 6 को करेगा। कंप्लीटली बात ये हो गया इधर कंप्लीट। अब आते हैं 3 पे, क्या 3 1 को करेगा, क्या 3 2 को करेगा, नहीं करेगा ना, तो क्या 3 3 को करेगा, 3 6 को करेगा, क्लियर बात। अब इधर देखो 3 हो गया। अब आते कहाँ, 4 पे आते हैं। 4 करेगा, 4 इस पे नहीं करेगा, 4 1 पे नहीं करेगा, 4 2 पे नहीं करेगा। अब देखो आप ये लिख दोगे ना तो ये बात गलत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आगे वाला नंबर हमेशा छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, नंबर हमेशा बड़ा आ गया। बात समझ में आ रही, अब छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, ये बात है, तो ये चीज़ गलत है। अब देखो 4 3 को भी नहीं करेगा, अब सिंपल सी बात क्या आएगा, 4 को करेगा, ये आ गया। अब उसके बाद देखिए 6 1 को करेगा, नहीं करेगा, 6 2 को करेगा, नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा, 6 जो है आपका 6 से ही करेगा। तो ये कंप्लीटली आपके रिलेशन आए। समझ में आई बात, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ पे, अब क्या यही रिलेशन हो सकता है, समझना है आपको प्रॉपर। देखिए जो भी कंडीशन ये जो दे रखी है, इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। देखो 1/1 कर सकते हैं, 2/1 कर सकते हैं प्रॉपर, क्योंकि 2/1 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 3/1 कर सकते हैं, क्योंकि आगे वाला नंबर तो क्या होना है, छोटा भी है, और पीछे वाला नंबर प्रॉपर उसके मल्टीपल में भी आएगा, है ना। तो ये कंडीशन ध्यान निकली। अब हमने क्या निकाला, अब बोला क्या इसको, क्या रोस्टर रूप में लिखना था। तो मैंने बताया था क्या कि सब भैया जब इस ब्रैकेट के अंदर लिखिए तो क्या लिखिए, कॉमा लगा के लिख दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप आपका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। तो ये रोस्टर रूप हो गया। अब क्या बताना है, प्रांत। तो मैंने क्या बताया था कि जो संबंध में जो आगे वाले नंबर जो लिखे होते हैं क्रमित युग्म में, वो आपके प्रांत ही होते हैं। रिपीट हुआ है तो उनको एक बार लिखो। देखो आगे यहाँ 1 आया है, 1 यहाँ भी लिखा, 1 यहाँ भी आया, 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी, तो हमने 1 को एक बार लिख दिया, एक ही बार में काम चल जाएगा। अब देखो 2 यहाँ पे आया है, 2 भी लिखा, 2 यहाँ पे भी आया है, यहाँ लिख दिया, यहाँ भी आया 2, यहाँ भी लिख दिया। अब क्या आएगा, 3 आएगा, 3 2 बार आया तो एक ही बार लिखना है। 4 आपका तो एक ही बार आया, देखो आगे ये मत देखना, ये देखो, ठीक है, आगे वाले नंबर 6 आपका ये प्रॉपर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। अब क्या पूछा गया, और परिसर पूछा गया, तो परिसर देखिए, परिसर क्या होगा, मैंने आपको बताया था क्रमित युग्म के जो पीछे वाले होते हैं वो आपके क्या होते हैं, परिसर होते हैं। यहाँ भी 1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 4
एंड 6। कंप्लीटली देखो यही नंबर आपके पास रिपीट हो रहे होंगे, तो आपको केवल एक ही बार लिखना है ना। तो यही आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया था, प्रॉपर ये चीज़ है। बस कंडीशन को ध्यान से समझना है, चीज़ें जो बोली जा रही हैं उसी के बिहाफ पे आपको बात करनी है बस, है ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है रिलेशन x, x+5। x जो है वो बिलोंग करता है इन सब नंबर को, यानी कि इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। x जो है प्रॉपर वो इन्हीं नंबर के आसपास होगा, इससे ज़्यादा कभी आपको यूज नहीं करना है। अब देखो जब यहाँ कोई नंबर रखोगे तो वो हमेशा ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ 5+ आपको हर नंबर में करना है, ठीक है। द्वारा परिभाषित संबंध आ रहा है, तो आपको क्या बताना है, प्रांत बताना है और परिसर बताना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन में जो क्रमित युग्म होगा, जो उसके आगे वाले होते हैं वो आपके प्रांत हो गए, जो उसके पीछे वाले होते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रॉपर परिसर होते हैं। तो पहले हम लोग निकालेंगे रिलेशन। तो यहाँ पर रिलेशन कंडीशन आपको ऊपर गिवन ही है, तो उसको बार बार यूज नहीं करते हैं। अब आप x की जगह क्या रखेंगे, पहले यहाँ पे 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 आएगा, फिर क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। यहाँ 0+5 करेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। फिर क्या रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे आप x की जगह, यहाँ 1+5 करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। फिर यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर 2+5 करेंगे, यानी कितना आएगा, 7 आएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ करेंगे, कितना आएगा, 8 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 कितना आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ 5 करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर बात, जो रिलेशन आपको बोला गया था प्रॉपर हमने निकाल लिया। अब आप देखिए जो आगे वाले हैं क्रमित युग्म में वो आपके प्रांत हैं, जो पीछे वाले हैं वो क्या है, आपके परिसर हैं। तो आगे यानी कि यहाँ आप लिखेंगे, पहले हम क्या प्रांत लिखेंगे, ठीक है। तो प्रांत क्या हो जाएंगे आपके, सर आगे 0 आया है, 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 है एंड 5 है। क्लियर बात। उसी तरह आपके क्या परिसर आया। अब परिसर देखो खुद ही बताओ आप लोग। अब परिसर बिल्कुल सही, परिसर क्या होगा सर, जो पीछे वाले, यानी 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है एंड 10 है। क्लियर बात। तो यही आपको पूछा गया था, तो यही आपका आंसर। तो इसमें बस इसी तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली, आपको बस थोड़ा सा समझना है और आगे बढ़ना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है संबंध R। अब देखो संबंध आपको कई तरीके का आपको कंडीशन दी जाएगी, उसके बिहाफ पे ही आपको काम करना है। अब बोला कि संबंध जो है वो x,x³ कर दिया गया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आपको x डिफाइन किया जाएगा, बोला जाएगा x संख्या जो है क्या है, वो 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। अब 10 से कम एक अभाज्य संख्या होने का मतलब पता होना चाहिए आपको, अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो खुद से या 1 से कटे प्रॉपर, वही आप क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। कहने का मतलब है कि वे संख्याएं जो खुद का फैक्टर हो या एक उसमें का फैक्टर हो, तो प्रॉपर वो आपके अभाज्य संख्याएं होती हैं। नॉर्मली इस तरह हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम कहें 10 से कम, यानी कि 1 से लेकर 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या 2 होता है, 3 होगा, 5 होगा एंड 7 होगा। तो कंप्लीटली आप कहेंगे सर x जो भी आपके 1 से लेकर 10 तक जो संख्याएं होती है उसमें 4 नंबर आपके ही अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। यानी कि जो x यूज किया जाएगा वो इन्हीं को यूज किया जाएगा। जब तो यहाँ रिलेशन जब हम राइट करेंगे इसमें, तो x यहाँ पे यूज किया जाएगा। पहले मान लो 2 यूज करते हैं, तो यहाँ तो 2 आएगा, लेकिन यहाँ पे रखेंगे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर नंबर आता है 3 का, 3 यूज किया जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर उसी तरह हम यहाँ यूज करेंगे 5, यहाँ 5 आएगा, यहाँ कितना आएगा 1 2 5 हो जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ 7 यूज किया जाएगा, 7 आएगा, और 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब आपका होगा 343। क्लियर बात। इसी तरह आपको इसको समझना है। तो ये आपने क्या निकाल लिया, रिलेशन निकाल लिया। अब रिलेशन क्या लिखना था, रोस्टर रूप में लिखना था। हमने कहा था जो कृत्रिम युग्म हो उसमें बस कॉमा लगा के लिख दो, वही आप क्या होता है, रोस्टर रूप बोलते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक बात और हम यहाँ पे कहना चाहें कि आपको यहाँ पे निकालिए प्रांत। यहाँ खाली रोस्टर पूछा था, हमने कर लिया। आपसे क्वेश्चन करा जाए कि भैया इसमें प्रांत क्या होगा, तो बस क्या रखना है, बिल्कुल सही आपको दिमाग में रखना है कि सर जो क्रमित युग्म होता है उसके आगे वाला जो भी नंबर होगा वो आपका सर प्रांत होगा, जो पीछे वाला जो नंबर होता है वो आपका परिसर होता है। इसी तरह क्वेश्चन आपके कभी पूछे जाएंगे, कभी नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको दिमाग में सब चीज़ें चलानी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, मान लीजिए कि आपके पास एक सेट दे रखा है A, उसी तरह B दे रखा है। तो बोला गया है A से B के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर कुछ अलग ये क्वेश्चन है।
संबंध निकालना होता, संबंध निकालने के लिए सिंपल सी बात है, आपको कोई ना कोई कंडीशन दी जाती है। यहाँ पे केवल आपको बोला गया है कि संबंधों की संख्या कितनी निकल सकती है, ये आपको बताना है। तो उसके लिए जब संबंध की बात आए, सिंपल सा दिमाग लेंगे, कहीं ना कहीं कार्तीय गुणन का यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम ए से बी के बीच में क्या निकालेंगे, कार्तीय गुणन निकालेंगे, उसके बिहाफ पे ही आपको हम बताएंगे। तो पहले निकालते हैं ए क्रॉस बी, यानी कि ए का गुणा किससे करना है, बी से करना है। क्यों हमने किया, क्योंकि यहाँ बोला गया है ए से बी के, ठीक है। जब बोला जाता है बी से ए के तो यहाँ बी होता है, यहाँ ए होता है, लेकिन यहाँ बात ए से बी बोली गई है तो हम ए से बी यूज कर रहे हैं। अब आपको पता आगे क्या है, एक्स है, इसका मतलब एक्स, आगे क्या है, ए है, ए वाले को पकड़ना है, इसके इन दोनों के साथ करना है। तो क्या आएगा, x, 1 आएगा, फिर क्या आएगा, x, 2 आएगा। x कंप्लीट हो गया, फिर आपको y पकड़ना है, y, 1, y, 2, फिर इसी तरह करना है z, 1, फिर क्या पकड़ना है, z, 2। क्लियर बात। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब हमने निकाल लिया, हमने निकाल लिया आपका कार्तीय गुणन निकाल लिए। अब इसी कार्तीय गुणन के हिसाब से ही आपको बात करनी है। क्या, अब क्या पूछा गया, ए से बी में संबंधों की संख्या, तो निकालेंगे हम यहाँ पे संबंधों की संख्या। अब देखो संबंधों की संख्या कैसे निकालना है, यहाँ पे नॉर्मली अब सिंपल से बात देखो, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं कंप्लीटली, यानी कि कार्तीय गुणन के अंदर जो कृमित युग्म है वो टोटल 6 हैं। लेकिन एक कृमित युग्म के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। जितने भी कृमित युग्म हो उनकी पावर 6 कर दिया, क्योंकि इसके अंदर 6 लोग थे कंप्लीटली, तो यहाँ पावर 6 और हर के अंदर 2 थे, इसलिए यहाँ पे 2। तो इसी तरह इसको संबंधों की संख्या राइट कर सकते हैं। तो अब आप 2 की पावर 6 करेंगे, इसका आंसर ये भी हो सकता है कितना, 2 की पावर 6 यानी कि 64 भी हो सकता है। तो कभी कभी बुक में ये मेंशन होता है, कभी कभी ये मेंशन होता है, जो आपके अकॉर्डिंग बेटर लगे वो आप रख लीजिएगा। तो प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 6 जितने टाइप के क्वेश्चन थे हमने सारे यूज कर लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। धन्यवाद।